लिखो आगे आप एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, सबसे पहले इसका हम समझेंगे बेसिक। क्या समझेंगे? बेसिक को समझेंगे। लिख दिए ना? चलो सबसे पहले इधर बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन के बाद क्या होता है बोलो? कॉस थीटा। कॉस के बाद टेन थीटा। उसके बाद क्या बताए थे? साइन कॉस टेन। उसके बाद टेन के बाद आएगा कॉट। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? सेक। सेक के बाद इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। ठीक है, बोलो यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? अब देखो समझो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? किसका? कॉस का उल्टा, हाँ ये सेक है ना। टेन का उल्टा हो गया कॉट यहाँ पर। ठीक, हो जाएगा वो। सबसे पहले नो इस सभी का हम मान निकालने सीखते हैं। समझ में आया? सभी का मान निकालते हैं कि साइन का मान कितना होगा, कॉस का कितना होगा, टेन का, ही सबका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास 30 डिग्री के बाद आएगा तुम्हारे पास 45। कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है। 45 के बाद क्या आएगा बताओ? 45 डिग्री के बाद आ जाएगा 60 डिग्री, फिर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, पहले इसको लिखो कॉपी में। सेम ऐसे बनाओ, इसको लिखो। समझना ध्यान से। यहाँ पर देखो साइन में, किस में बोलो? साइन में जो है क्या करना है समझना। सबसे पहले तुमको यहाँ 0 से स्टार्टिंग करना नंबर को, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 0। 0 के बाद क्या आएगा बोलो? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 2। 2 के बाद 3। इसमें क्या आएगा? 4। ठीक है, बोलो। यहाँ पर देखो 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 और क्या लिख दिए? 4 लिख दिए। अब सभी का, इन सभी का कर लेगा रूट। क्या कर लेगा? रूट। रूट कैसे करते हैं? सभी का ले लेगा रूट। हम मान निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, वो सब निकालने के लिए सिखा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा बताओ तो? सबसे पहले हमने साइन में कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं बताओ? साइन में 0 से लेकर कहाँ तक लिख दिए हम? नंबर 4 तक लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? इन सभी का लेंगे क्या बोलो? रूट। इसका भी हम रूट लेंगे, इसका भी क्या ले लेंगे? रूट। ये ट्रिक है निकालने का। इसका भी हम क्या लेंगे बोलो? रूट। इसका भी रूट लेंगे। सभी का टोटल का रूट ले लेंगे, ठीक है। और जो है सभी को बटे में, बटे सभी का भागा जो है, भागा होता है ना, सभी के बटे में हम 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2। अब क्यों ले रहे हैं? इससे एक ट्रिक है निकालने का। सबसे पहले 0 से कहाँ तक लेगा बोलो? 4 तक, ठीक है। उसके बाद सबका क्या ले लेगा बोलो? ऊपर वाला का सबका क्या लेगा? रूट लेगा। उसके बाद 2 से क्या लगा देगा? भाग। सभी में 2 से भाग लगा दो। इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, और इसमें भी क्या लगा दो? 2 से भाग, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक कीजिए जल्दी से आप लोग भी। कर दिया? चलो अब यहाँ पर हम देखो इन सभी को जो डील करेंगे ना, इसको हम इधर रफ करेंगे, ठीक है। इधर रफ करके वहाँ पर हम भरते जाएंगे सभी के मान को। देखो सबसे पहले नु क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इधर देखो 0 में क्या? रूट अंडर। देखो यहाँ पर 0 डिग्री में क्या है? रूट अंडर 0 बटे कितना है? 2 है। इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा समझना। यहाँ पर
जैसे तुम्हारे पास है यहाँ पर 0 बटे कितना है बोलो 2 है। अच्छा एक बात बताओ, रूट के अंदर, ये रूट के अंदर 0 है तो रूट 0 का मान कितना होगा 0। अब बटा कितना आ जाएगा 2। तुम पढ़ा होगा किसी भी, देखो तुम पढ़ा होगा कि 0 बटे कोई भी संख्या हो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो कितना निकलेगा बोलो 0। मतलब इसको हम डील किए तो मेरे पास वैल्यू कितना आया बोलो 0। इसका मतलब क्या समझा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। देखो निकल रहा है नहीं यहाँ पर, निकल रहा है नहीं यहाँ पर, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। ये तो समझ गए। अब हम इसको डील करते हैं 30 डिग्री वाले को, मतलब कि रूट अंडर 1 बाय कितना को 2 को। ठीक है, इधर हम रफ कर रहे हैं टोटल। अब हम किसको डील कर रहे हैं देखो ध्यान से, रूट के अंदर 1 है बटा कितना है 2 है। अब तुम जानता है देखो ध्यान से, रूट 1 का मान कितना होता है, देखो रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं। अब बटे कितना है 2। अब 1 का जोड़ा लग गया ना, रूट के अंदर इस 1 का जोड़ा लग गया, इससे 1 ठो निकल जाएगा ना 1। अब बटे कितना बचेगा बोलो 2। तो कितना निकला 1/2। कितना निकल गया बोलो 1/2। मतलब यहाँ से कितना, इस सभी को डील करने पर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आया, कितना आ रहा है बोलो 1/2। अब इसको डील करना है, इसको नहीं, रूट 2 बटा कितना है रे 2 है। देखो इधर समझो, इधर इधर देखो, रूट 2 बटा कितना है 2 है। अब हम तुमको बताया है, इसको तो सेम लिख दो रूट 2, लेकिन इसके बारे में हम बताए हैं एक पूरा 2 में 2 ठो रूट छुपा हुआ है। समझ में आया, इसको हम लिख सकते हैं पूरे 2 में 2 ठो रूट 2 क्या हुआ है बोलो छुपा हुआ है। आया समझ में, ये 2 को रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, कै ठो रूट 2 है तो रूट 2 का क्या कर सकता है 2 ठो है ना, 2 ठो है तो यहाँ पे लिख दिए हम 2 ठो है तो रूट 2 लिख दिए, इसका पावर 2 लगा दिए क्योंकि ये 2 ठो है। पावर 2 से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने के बराबर हो गया 2 के बराबर। समझ गया ना, इसका मतलब क्या समझा कि 1 ठो नॉर्मल 2 में, पूरा पूरी 2 में 2 ठो रूट 2 छुपा हुआ है। अब तुम देखो ध्यान से साफ साफ, ये रूट 2 से ये रूट 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में कितना बचा 1। तो आंसर क्या निकलेगा 1/√2 निकलेगा। चलो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना निकलेगा बोलो 1/√2। ठीक है, उसको तो डील ही नहीं कर सकता है, ये तो नहीं टूटेगा, इसको छोड़ दो, इससे में रहेगा है। इसको तोड़ सकता है तो तोड़ेगा, तोड़ो तो तोड़ो उसको। नहीं रे एक आएगा, हाँ एक आएगा, एक आएगा, सही बोला एक आएगा, कट जाएगा। समझ रहा है ना, चलिए मान देखो, अगर भूल भी जाएगा तो इस ट्रिक से क्या कर सकता है, तो मान को निकाल सकता है। ठीक है बोलो, तुरंत तुम निकाल सकता है इस ट्रिक से मान को। निकल गया, देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो कितना है √4 बाय कितना रे 2 है ना। इधर देखो नु समझो, ये जो रूट है, ये जो 4 है, 4 को क्या लिख सकता है 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, बटे में कितना है बोलो 2 है। अब समझो यहाँ पर जोड़ा लग गया ना, जोड़ा लग गया, इन दोनों का जोड़ा लग गया, इसमें से रूट के अंदर से कितना ठो 2 निकलेगा 1 ठो, तो 1 ठो 2 निकल गया, बटे में फिर कितना है फिर 2 है, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 1। समझा, 4 को क्या लिख दिया हम रूट के अंदर 2 गुना 2, जोड़ा लग गया, 1 ठो 2 बाहर हो गया, बटे में फिर 1 ठो 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। बस इतना तक ही मेहनत करना है, उसके बाद अपने आप निकलेगा। बोलो समझ गया यहाँ तक, चलिए वहाँ तक लिखिए, उसके बाद अब देखो आप तुरंत सभी का मान निकल जाएगा।
निकाल दिए ना? बोलो, तुम अगर मान निकालने के लिए किसी को सिखाएगा या अपने से मान भूल गया तो क्या करेगा? बताओ, तुम ही बताओ। पहले क्या करेगा? हाँ, पहले ये सब बना लेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह का खटाल बना लेना। उसके बाद जीरो से कहाँ तक लिखना? 90 डिग्री तक। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। उसके बाद जीरो से कहाँ तक जाना? 4 तक। सभी का रूट लेना है। उसके बाद बटे कितना मारना है? 2 मारना है। उसके बाद डील कर देना है। यहाँ पर देखो डील किया हुआ है, ठीक है, सबको डील करके बताया। ईजी है कॉस। कॉस को निकालना इजी है। इधर देखो कैसे निकालेगा, समझो। इधर से इधर गया, कितना निकला? बोलो है 0। उसके बाद कितना निकला? 1/2। उसके बाद कितना निकला? 1/√2। उसके बाद कितना निकला है? √3/2। उसके बाद कितना निकला है? 1 निकला है। निकला है ना? अब देखो, समझना ध्यान से। अब कॉस में क्या करेगा नु, तुम समझना ध्यान से। ये कॉस में जो है इसको उलट कर, एक बार तुम कैसे गया है? ऐसे गया ना, आगे इस तरह से गया ना रे। साइन में 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा? 1 पर। उसके बाद वहाँ पर जाएगा। कॉस के लिए क्या करेगा? कॉस के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है ना। कॉस के लिए क्या करेगा? कॉस के लिए ये करना है तुमको कि यहाँ से तुमको पीछे आ जाना है। मतलब साइन के लिए इधर से इधर गया ना, कॉस के लिए क्या करेगा? इधर से इधर आ जाना। मतलब शुरुआत में किसको लिखेगा? बोलो, 1। उसके बाद यहाँ पर इसके सिकाने में लिखेगा √3/2। उसके बाद बोलो, ये तो सेम ही है, इसी में आ जाएगा। समझ गया ना? इसी में आ जाएगा 1 बटे कितना? √2। उसके बाद इसमें किसको लिखेगा? हाँ, 1/2। इसमें किसको लिखेगा? इधर आ रहे हैं, कितना लिखेगा? 0। आया समझ में? देखो क्या है ना, आसान। लिखिए, यही सब मान है इसमें बुक में। ये सब सीखना पड़ता है ना। चलो, अब tan क्या होता है बताओ तो? tan जानता है? अब tan का मान चाहिए ना। tan क्या होता है बताओ? ये जो tan है ना, देखो थोड़ा सा स्लो स्लो बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सवाल हम लोग स्पीड में करेंगे, ये चीज़ सीखेंगे थोड़ा स्लो स्लो, ठीक है। देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, एक तो हम बताए हैं P/B, ये तो होवे करता है। एक और होता है, समझो इधर, याद रखना, tan का sin/cos। tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा। अब बटे क्या होता है? अब बोलेगा सर कैसे हो जाता है sin थीटा/cos थीटा? tan का फॉर्मूला sin/cos कैसे होता है? तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बैठा दो। इसका जानता है ना कितना होता है? इधर साइड में लिख देते हैं, कितना होता है tan का? P/, अगर इतना P/B आ गया तो समझ जाएगा ये tan होगा। चलो इधर देखो, हालांकि इसको जो है तुम कर सकता है प्रूफ। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। इसका फॉर्मूला P/H, फिर क्या यहाँ पर बटे है ना, तो बटे खींचेगा। फिर कॉस का क्या होता है? B/H होता है। अब एक बात बताओ, S से H गया, क्या बचा? P/B क्या बचा? तो P/B किसका होता है रे? होता है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो लिखे हैं सही है। अगर गलत होता तो थोड़े आता P/B। समझ गया ना? इसका मतलब तुमको क्या समझना है कि साइन का फॉर्मूला जो होगा, सॉरी साइन नहीं, किसका बोलो? tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा sin थीटा/cos थीटा। याद रखना पड़ेगा। अच्छा रुको, लिख लेना, लिखना इसको पहले। इसका हम जो है इस्तेमाल तो कर ले यहाँ पर। tan थीटा देखो यहाँ पर, समझो tan का मान निकालेगा ना। देखो कुछ न करना है, सबसे पहले तुमको इधर देखो, अगर तुमको tan कितना चाहिए बोलो? 0 डिग्री,
ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, देखो साइन 0 का है ही मान और कॉस 0 का ये मान, ये दोनों मान को लेना है यहाँ पर तुमको, ठीक है। इधर देखो tan चाहिए ना तुमको, tan थीटा शुरुआत वाला ये वाला, तो सूत्र क्या है, साइन बटे कॉस। साइन का कितना मान निकला है 0, तो साइन की जगह क्या रखेगा 0, फिर बटे कॉस की जगह कॉस का मान 1, 0 बटे कोई संख्या 0, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो 0। समझा बात को, नहीं समझ रहा है रे? हाँ, tan का फार्मूला साइन बटे कॉस नहीं होता है, साइन का ये मान हुआ और कॉस का है ही मान हुआ, तो 0 हो गया और बटे 1 हो गया। 0 बटे 1 क्या हो जाएगा, देखो 0 बटे कोई संख्या 0 के बराबर, मतलब tan जो है कितना, देखो tan कितना का मान 0 डिग्री का मान कितना आएगा 0 आएगा। बोलो समझ गया नहीं यहाँ तक? इसका कैसे निकालेगा बताओ तो, 30 डिग्री का बोलो। 1/2 भागा √3/। हाँ, यहाँ पे tan का मान निकालना है तुमको, tan थीटा निकालना है, तो करेगा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर साइन बटे क्या होता है कॉस, तो साइन का ये मान रहा और कॉस का ये मान रहा, मतलब इतना बटे इतना कर देगा। समझ गया ना? हाँ, ऊपर में क्या है साइन बटे कॉस, साइन का मान कितना है बोलो 1/2, फिर बटे है कॉस का मान कितना है √3/2, तो यहाँ पे रखेगा √3/2, 2 से 2 गया कितना आ जाएगा, ऊपर में बचा 1, फिर बटे नीचे में क्या बचा √3, तो 1 बाय कितना आ गया √3। समझ में आया बोलो? चलो, मतलब इतना बटे इतना कर देना है, तो आ जाएगा 1/√3। इसका मान निकाल सकता है तुम लोग? निकालो निकालो। हाँ 1 है, इसका मान 1 है। बोलो समझ रहे हैं ना? वो सब का मान निकालो, यहाँ तक निकालो। निकल गया सबका? सर 1/0 का मान 1 होता है। नहीं, अपरिभाषित कल पढ़ाए थे ना। सर इसमें देखिए तो अंतिम वाला। अच्छा ठीक है, हमको तो पूरा बनाना पड़ेगा, समझो। सबसे पहले इसका तो निकाल लिया, अब हम लोग किसका निकालेंगे बोलो, अगले वाला का निकालते हैं, ठीक है। सर इधर निकाल दे, इसका निकाल दिए, इसका √4/2। अच्छा ठीक है, देखो इधर देखो, समझो इसका कैसे करेगा, देखो समझो। tan कितना का बोलो, हाँ tan कितना का 45 का ना, इतना बटे इतना कर देगा ना। चलो, तो साइन का मान है 1/√2, ठीक है। कॉस का भी मान कितना है बोलो 1/√2, साइन का मान भी 1/√2 और कॉस का भी 1/√2, तो यहाँ पर साइन की जगह 1/√2, कॉस की जगह भी 1/√2, ये टोटल कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर जो है tan कितना डिग्री 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। इसका निकालेगा। चलो, सूत्र क्या होता है बोलो, tan थीटा का साइन थीटा बटा कितना कॉस थीटा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर साइन कितना डिग्री का बात कर रहे हैं हम बताओ, 60 डिग्री का बात कर रहे हैं ना, सॉरी tan कितना डिग्री का 60 डिग्री का बात कर रहे हैं। तो देखो साइन कितना डिग्री लेंगे 60 डिग्री, उसके बाद क्या लेंगे कॉस कितना लेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन का मान कितना आ जाएगा बोलो, साइन का मान है √3 बाय कितना 2, फिर बटे है और कॉस का मान कितना है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 गया क्या बचेगा √3। समझ गया ना? तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बोलो √3। अब उसका मान निकालते हैं। चलिए इसका मान देखो समझना, तो कितना है मेरे पास समझो, tan थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा और बटा कितना होगा कॉस थीटा। अब बोलो लास्ट में साइन का मान कितना है 1, ठीक है। साइन की जगह कितना बैठाएगा
1 बटा कॉस, कॉस का मान कितना बटाएगा 0। तो देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर किसी संख्या के नीचे में क्या आ जाए 0, किसी भी संख्या के नीचे में 0 आएगा तो समझना इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो किसी भी नंबर के नीचे में 0 आ जाए तो इसको क्या लिखेगा बोलो, अपरिभाषित। समझा? तो यहाँ पर क्या लिख देगा बोलो, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेगा बोलो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? √3 थोड़ा नीचे आ जाए, समझ जाना कि 10 के लिए अपरिभाषित है, ठीक है। चलो अब देखो समझना, अब क्या करना है, देखो कॉट के लिए कुछ नहीं करना, फिर से तुमको यहाँ से उलट जाओ, इधर आ जाओ, मतलब एक बार ऐसे गया कि नहीं गया। तो कॉट के लिए क्या करेगा समझना, इधर से एक बार इधर आ जाओ, मतलब उल्टा आकर के लिख दो, मतलब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, अपरिभाषित लिखो, इसमें लिखना सीधा सीधे लिखो। उसके बाद देखो ये अपरिभाषित लिख दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पर इसके सिकानी में √3, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 तो वहीं रहेगा, ये कहाँ आएगा यहाँ पर 1 कितना बोलो √3, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा, इधर से इधर आ रहे हैं, लास्ट में कौन है 0, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बोलो अब ये दोनों का मान निकालना तो आसान ही है। बोले कैसे आसान है, दिमाग लगाओ तुम लोग, हाँ लगाओ दिमाग लगाओ, कैसे होगा बता, मथा लगा। समझना, इधर दे, ये और ये बचा ना, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है। ये बचा ना, ये किसका उल्टा होता है, हाँ इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा ये होता है। तो करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, किसको उलटना है बोलो, कॉस को उलटना है। सेक में जो है किसको उलटना है, मतलब इसका उल्टा ये होता है, या तुम बोल सकता है इसका उल्टा ये होता है, ठीक है। हाँ तो इसके लिए तुमको कॉस का जो भी मान आया है उसको तुमको उलट करके लिखना है इसमें, समझ गया ना। तो देखो यहाँ पर 1 को उल्टेगा तो कितना आएगा 1 है ना, 1 के नीचे में कुछ नहीं तो कितना है 1, 1 को उल्टेगा तो कितना होगा, उलटिए देगा तो 1 बटा कितना हो गया 1, 1 बटा 1 कितना होता है 1 ही होता है, मतलब इसको उल्टेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा नो इसको उल्टेगा तब कितना आएगा बोलो, 2 ऊपर जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा बोलो नीचे, इसको उल्टेगा तो बोलो, इसको उल्टेगा √2 ऊपर, 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। अच्छा बता 1 का कोई वैल्यू है, 1 का यहाँ से इसको पलटे तो √2 जो है √2 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन इस 1 का जो है 1 का यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो है 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 को क्या कर देंगे हम हटा देंगे, ठीक है। अच्छा इसको पलटेगा तब 2/1, फिर से देखो नीचे में 1 आया, 1 को क्या कर देंगे हम हटा देंगे, ठीक है। मतलब कितना लिखेंगे बताओ 2 लिखेंगे। अच्छा इस 0 को उल्टेगा तब कितना आएगा बोलो। अच्छा इधर देखो, नहीं 0 नहीं, इधर देखो समझो 0 है ना, इधर देखो रे 0 है, 0 के बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1 है। अब इसको उल्टेगा तुम तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर, 0 कहाँ आ जाएगा नीचे, अभी तुरंत क्या बताए तुम, नीचे में हार में अगर 0 गया
तो मतलब क्या हो गया बोलो, अपरिभाषित। समझ में आया? इसको क्या लिखेगा बोलो, अपरिभाषित। मतलब इसको जो है यहाँ पर क्या लिखेगा बताओ, अपरिभाषित। बोलो समझ गया? अब इसके लिए क्या करेगा बताओ, ये किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का जो जो मान आया उसको क्या कर दो, पलट दो, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, बोलो सबसे पहले यहाँ पर देखो जीरो है, जीरो के नीचे में कुछ नहीं, कितना है 1, पलटेगा तो जीरो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, 1 जाएगा ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, अपरिभाषित। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2 जैसे है। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2/1 होगा। देखो न, सुनो इधर देखो, हमको लग रहा है कि इसी को पलट के लिखा है। जी सर। इसका देखो अपरिभाषित आया यहाँ पर, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, आएगा ना। चलो इसी को पलट के लिख दो, ऐसे ऐसे आ जाओ, ऐसे गया है, इसको यहाँ पे लिखो, फिर पलट के यहाँ पे लिखो 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही रहेगा √2। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होगा बोलो, नहीं 2/2 कितना, √3। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इधर से इधर आएगा तो लास्ट में कौन है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सब सीखा इसको, समझ गया ना? देखो चेक कर लो, वही है ना रे, जी सर वही है, चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। चेक करके हम बना देंगे। चलो ठीक है, समझ गया ना? तो ये सभी मान है, सबका मान निकाल दिए हम यहाँ पर। बोलो अगर तुमको अगर कहीं पर भूल जाएगा कि साइन जो है 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, अगर किसी को समझाना है या भूल गया है, उसके लिए क्या करेगा तुम बताओ, निकाल सकता है ना? क्या बोले थे, साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ लिखे थे। बोलो समझ गया ना? बोलो ये क्लियर हुआ? अब एक ठो सवाल ले इस पर। चलो एक ठो सवाल लेते हैं, उसके बाद जो है तुम समझेगा कि इसका यूज़ क्या है। एक ही ठो सवाल बताएंगे लेकिन, ठीक है, क्या कि इसको बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। बोले इधर साफ कर दे। चलो लिखो, कॉपी में क्वेश्चन लिखो। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बनाएंगे सर। ये सवाल को हल करो, कितना आएगा आंसर। आगे सर, 5/4। 5/4 नहीं, इसका आंसर 1 दिया है, 1 दिया है, 1। वही तो दिमाग लगा, मान देखो गलती हड़बड़ा के गलती उतने बैठा लिया है, इसलिए बोलते हैं हड़बड़ मत क्या करो। 60 डिग्री का 1/√3/2। चलिए हम बनाए। चल नहीं नु देखो इधर, समझो इधर, इधर देखना है कितना बोल रहा है, बोलो साइन कितना डिग्री बोल रहा है, साइन 60, साइन 60 का मान खोजो यहाँ पर। साइन जो है साइन
60 डिग्री का मान होता है कितना, देखो यहाँ पर कितना है बोलो, जी सर, एक आगे। हाँ √3/2, ठीक है। तो साइन 60 का मान है √3/2, ठीक है। यहाँ पर कौन सी का संबंध है बोला, पॉइंट नहीं है, गुना है। कॉस 30, कॉस जो है 30 खोजो, इधर देखो कॉस 30 का मान ये दिया है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस 30 का मान भी रखेंगे √3/2, फिर प्लस है तो प्लस साइन 30, साइन जो है 30 डिग्री का मान, देखो साइन 30 का मान कितना है बोलो 1/2, साइन 30 का मान कितना निकालें 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2। फिर यहाँ गुना का संबंध है, गुना देखेंगे यहाँ पर गुना लिख दिए, ठीक है। कॉस 60, कॉस जो है 60, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2। इधर देखो अब तुम लोग को क्या बताए थे, √3 काटो, √3 है, काटो, 2 है ना √3, इसको क्या लिख सकता है, √3 का स्क्वायर लिख सकता है इसे। अब बटे कितना होगा, 2 दूना 4, ये 2 बार था इसलिए हम लिख दिए √3 का पावर 2, चूंकि 2 बार था, लिख सकते हैं ऐसा। प्लस नीचे में हो गया 2 दूना 4, यहाँ पर प्लस 1 को 1 से गुना करेगा 1, अब बटे 2 दूना कितना 4। अब देखो पावर 2 से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बटे कितना 4, अब प्लस 1 बटे कितना बचेगा 4। अब तुम लोग क्या जानता है, 4 कैल्शियम कितना आएगा 4 आएगा। नीचे वाला सेम है ना, जब नीचे वाला सेम रहता तो ऊपर वाला क्या लिखते हैं सेम, कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1, 3 1 कितना 4, नीचे में क्या है 4 से 4 कट गया, कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, चलो ठीक है। तो यहाँ से अगले दिन से आना, तब आगे डील करेंगे। मैंने इसको 2-3 बार बनाना, तुम लोग समझ गया ना, याद करना ये सब मान, ये मान याद नहीं होगा तो दिक्कत है, ये सवाल नहीं बना पाएगा कभी।